आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं हूं पिंकी। सब पर नजर सबकी खबर। आइए डालते नजर आज की कुछ खास खबरों पर। तो देखते हैं क्या है आज की कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, उदित राज न्यूज चैनल एजेंसी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ब्रिजेशानंद महाराज जी को। हाँ, तो ब्रिजेशानंद जी, जैसे कि ये सूर्य ग्रहण हुआ है, ये किन राशियों पे और देश पे अच्छा और दुष्प्रभाव क्या क्या डालेगा? देखिए, आपने ये प्रश्न किया है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये पूछा है मुझसे कि इसका क्या असर होगा देश काल पर, मनुष्य पर, जीव पर, सृष्टि पर। सबसे पहली बात, आपने सुना होगा एक बार हनुमान जी ने सूर्य अपने मुंह में डाल लिया था। शॉर्टकट आपने डाल लिया था, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि कोई चीज़ संकट में है या कोई चीज़ किसी चीज़ के माध्यम से जी। अब हम ये जानना चाहेंगे, इसके देश पे दुष्परिणाम पड़ेंगे या शुभ परिणाम पड़ेंगे? कुछ ही राशियों पर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो जैसे तांबे के साथ करंट चलता है, कुछ के साथ नहीं चलता, तो ऐसे कुछ राशियों के लिए ये घातक होगा, नुकसानदायक होगा। और इससे बचने का केवल एक ही माध्यम है, वह है केवल ईश्वरी के नाम, या अपने किसी भी चीज़ का या अपने काम में लगे रहना और घर से बाहर ना जाना। अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने घर में रहिए और ईश्वर का भजन पूजन कीजिए, जो आपसे हो सकता है वो करिएगा। अच्छा, तो इसके कुछ उपाय? इसके उपाय यही है कि जैसे कि हमारे महापुरुषों पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि घर में कोई चीज़ का अच्छा, एक और बात, विशेषकर किन राशियों पे इनका दुष्ट और शुभ परिणाम पड़ेगा? मिथुन राशि पर इसका गहरा प्रभाव है और मिथुन राशि को इसके लिए थोड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे संकट भी नहीं है कि जो जिनका उपाय नहीं है, अगर वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से वो बचेंगे इस चीज़ से। कि ये इस तरह की कुछ खबरें होती हैं जो विशेष हमारे समाज, हमारी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है कि हम किसी के माध्यम से किसी की भावना और उसके सोचने विचारने के तरीके से हम किसी को अच्छी सूचनाएं दे सकते हैं या किसी ज्ञान का संबंध संसार से बना सकते हैं। तो उदित राज जी इस मामले में बहुत अच्छा कार्य हमारे विश्व स्तर पर कर रहे हैं, तो हम इनके लिए साधुवाद देते हैं। और इनके जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो जहाँ जहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से उनका कार्य है। अब आइए, हमने एक प्रश्न किया था मुझसे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है, आप आजकल सुन रहे होंगे, एक लाइन लिखी आ रही है, द रिंग ऑफ फायर। तो व्हाट इज द मीन ऑफ रिंग और फायर? इसका मतलब है कि एक आग का गोला, हमारे चारों तरफ एक आग का गोला है, वो अगर बढ़ता है तो सुख होता है, अगर वो घटता है तो दुख होता है। उसी का दुष्परिणाम आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। केवल मैंने बात शब्दों में बदली है, केवल तरीका वही है कि ये जो रिंग फायर जो है, ये अपना रूप घटा रही है और ये संसार के अंदर हानि के लिए ही होगी। अगर ये कम होती है तो पूरे संसार में इसका बुरा परिणाम होगा। अब आप ये पूछते हैं कि किन किन राशियों पर होगा। मैं कहता हूँ कि जब समस्त संसार पर ही होगा तो राशियों का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इसीलिए ये जो है इंसान के लिए भी और जीव जंतु के लिए भी बहुत ही हानिकारक होगा। अब रही बात हमारे देश सेना के बारे में भी, जो हमारे जो परमाणु बम है या इस तरह की जो हमारी जो सुरक्षा की वस्तुएं हैं, उनमें ये गर्मी पैदा करेगा और उसमें भी एक उछाल पैदा करेगा। आप समझ सकते हैं कि गर्मी को काटती है। अब रही बात कि हम इससे बचाव कैसे करें। आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में रहिए और कहते हैं कि अपने अपने इष्टों को याद करिए। और कहते हैं जब मन में विश्वास होता है और मन में श्रद्धा होती है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का अपने ही परिणाम मिलते हैं। आप सभी को ये सूर्य ग्रहण, अगर इसकी जो नियम है आप पूरा करते हैं तो लाभ लेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग देश के अंदर होने वाले नियमों को भी मानेंगे, लॉकडाउन को भी मानेंगे और ये कुदरत के दिए हुए इस लॉकडाउन को भी आप समझने की कोशिश करें और आप ईश्वर का भी साथ दें। और ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।